फैटी लिवर डिजीज उस कंडीशन को बोलते हैं जिसमें आपके लिवर का फैट कंटेंट मोर देन 5% हो जाए। दो प्रकार से ये संभावनाएं होती हैं। वेरी कॉमनली इट्स अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, यानी कि अल्कोहल की मात्रा अगर आप ज्यादा ले रहे हैं तो आपके अंदर फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना रहती है। दूसरी कंडीशन है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जिसमें फैटी लिवर डिजीज का अल्कोहल जिम्मेदार नहीं है। अब ये नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज क्यों हो रहा है? हमारे पुअर डाइट, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से है। ओवर न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सरसाइज, खाना हम ज्यादा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कम कर रहे हैं, तो जो फैट बॉडी में डेवलप हो रहा है वो लिवर में जाके फैटी लिवर डिजीज करता है और ओवर द लॉन्ग टर्म लिवर को नष्ट कर देता है और फाइब्रोसिस कर देता है। फैटी लिवर डिजीज डायबिटीज में बहुत कॉमन है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो 70% डायबिटीज के पेशेंट के अंदर फैटी लिवर डिजीज मिलता है। लेकिन अगर हम किसी पेशेंट से बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वो कीन नहीं होता ये जानने के लिए कि वो फैटी लिवर डिजीज उसके अंदर है या नहीं, क्योंकि शायद उसको लगता है लिवर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, लिवर लॉन्ग टर्म में उसके कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होगा। बट एक गलत धारणा है। लिवर अपने आप में फैटी लिवर डिजीज से बढ़ते बढ़ते फाइब्रोसिस और सिरोसिस और कैंसर की तरफ भी जा सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट या ध्यान ना रखा जाए। और यह भी देखा गया है डायबिटीज के पेशेंट में अगर फैटी लिवर डिजीज है तो उनको हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी आने की संभावना होती है। अब हम इसका डायग्नोज कैसे करें? अल्ट्रासाउंड बहुत कॉमनली हम लोग कराते रहते हैं, बिना लिवर डिजीज के प्रॉब्लम्स के भी कराते रहते हैं। तो उनमें रूटीन में फैटी लिवर डिजीज आ जाता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, तो वो एक जरिया है जानने का, बट वो कोई बहुत रिलायबल एंड टेस्ट नहीं है। अल्ट्रासाउंड में कभी आप ओवर डायग्नोज कर लेते हैं, यानी कि फैटी लिवर नहीं होता है तो भी आप रिपोर्ट कर देते हैं। कई बार अंडर डायग्नोज कर लेते हैं, ग्रेड 3 फैटी लिवर होता है, आपके रिपोर्ट में ग्रेड 1 होता है। तो अल्ट्रासाउंड एक बहुत रिलायबल जरिया नहीं है ये जानने के लिए कि आपके अंदर फैटी लिवर डिजीज है या नहीं है। दूसरा टेस्ट है वाइब्रेशन कंट्रोल्ड ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी, सरल भाषा में फाइब्रोस्कैन। यह भी एक टेस्ट अवेलेबल है बट कॉस्टली है। मार्केट में अगर जाएं तो उसका कॉस्ट 2,500-3 हजार रुपए है। तो सब लोग इसके इच्छुक नहीं होते कराने के बिकॉज ऑफ द कॉस्ट के अलावा इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि ये हर लैब में और हर डॉक्टर के पास नहीं मिलता, क्योंकि मशीन भी कॉस्टली है। अब सरल तरीका क्या है जानने का कि आपके अंदर फैटी लिवर डिजीज या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर है या नहीं है? वो सरल तरीका है लिवर एंजाइम्स। हम रूटीनली लिवर फंक्शन टेस्ट कराते रहते हैं, जिसमें AST, ALT की रिपोर्ट देखते ही हैं सब लोग। ALT और AST अगर दोनों 40 से ज्यादा मिलते हैं आपकी रिपोर्ट में, आप अपनी रिपोर्ट पढ़ रहे हैं, 40 IUL से ज्यादा अगर है तो मान के चलिए कि आपके अंदर फैटी लिवर डिजीज की संभावना है। अगर AST, ALT नॉर्मल भी है, यानी कि 40 के नीचे भी है, पर आपका AST, ALT से ज्यादा है और प्लेटलेट काउंट कम है, तो इन तीनों टेस्ट के जरिए आप जान लेते हैं कि आपके अंदर फैटी लिवर डिजीज होने की संभावना है या नहीं। AST मोर देन ALT विद लो प्लेटलेट काउंट, ये तीन चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो आप अपने पेशेंट को प्रेशराइज कर सकते हैं या एम्फेसाइज कर सकते हैं कि आपके अंदर फैटी लिवर डिजीज या फाइब्रोसिस ऑफ लिवर होने की संभावना ज्यादा है। कृपया अपना फाइब्रोस्कैन या वाइब्रेशन कंट्रोल ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी टेस्ट जरूर कराएं, जिससे कि हम लोग टाइमली डायग्नोज करके ट्रीट कर सकें आपका फैटी लिवर डिजीज।